हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज बेवर से आज पुनः आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा है सृजनात्मक लेखन की आवश्यकता और महत्व। इसके बारे में मैं आपको कल काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। मैंने काफ़ी बता दिया था, भावपूर्ण लेखन बता दिया था, एकाग्रता का विकास बता दिया था, तर्क एवं चिंतन बता दिया था, भाषा शैली का विकास बता दिया था, शब्द भंडार में वृद्धि भी बता दी थी। और आज मैं आपको कल्पना शक्ति का विकास बताऊंगी। ठीक है, ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग ज़रूर समझा करें, देखा करें और लाइक किया करें। ये टॉपिक हमारा बीएड में, बीटीसी में, डीएलएड में और बीए में, एमए में, सब में, सोशियोलॉजी में, सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे अवश्य देखा करें और लाइक भी ज़रूर किया करें। जहाँ भी समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारे नंबर पे, हमारा जो पर्सनल नंबर है उससे, या कमेंट करके। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कल्पना शक्ति का विकास। ठीक है, सृजनात्मक लेख प्रणाली में बालक द्वारा एक निर्धारित एवं नियंत्रित मार्ग पर लेखन कार्य किया जाता है। ठीक है, इसका क्या है कि एक मतलब जो लेख प्रणाली है उसमें बालक द्वारा एक निर्धारित एवं नियंत्रित मार्ग पर लेखन कार्य किया जाता है। उसका मार्ग निश्चित कर दिया जाता है। कौन सा? निर्धारित एवं नियंत्रित मार्ग। कोई एक जगह उसका एक स्थान बना दिया जाता है, उस पर यह कार्य किया जाता है। कौन सा? लेखन कार्य। ठीक है, तथा लेखन कार्य में वह अपनी विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का समावेश करता है। जो लेखन कार्य का कार्य में बहुत सारी कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में आती हैं, तो उन कल्पनाओं का वह उस स्थान पर विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं का समावेश करता है। कल्पनाओं के समावेश के आधार पर लेखन कार्य पूरी तरह से श्रेष्ठ एवं प्रभावी रूप में संपन्न हो जाता है। ठीक है, जो कल्पनाओं का समावेश है उसके आधार पर लेखन कार्य पूर्ण रूप से श्रेष्ठ एवं प्रभावी रूप में संपन्न हो जाता है। ठीक है, और बालकों में कल्पना शक्ति का विकास भी संभव हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, कठिन बात नहीं है, केवल कल्पना के आधार पर बताया है कि कल्पनाओं के समावेश के आधार पर लेखन कार्य पूर्ण रूप से श्रेष्ठ एवं प्रभावी रूप में संपन्न होता है और बालकों में कल्पना शक्ति का विकास भी संभव हो जाता है। ठीक है, ये थी आपकी कल्पना शक्ति का विकास। अब आया आपका रुचिपूर्ण लेखन। रुचिपूर्ण लेखन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें कि रुचिपूर्ण लेखन के लिए सृजनात्मकता जरूरी है। जो रुचिपूर्ण लेखन है उसमें सृजनात्मकता बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अभिव्यक्ति की सृजनात्मकता में छात्र जो भी लेखन कार्य करते हैं उसमें बालक की पूरी रुचि होती है। जो भी लेखन कार्य बालक करते हैं उसमें छात्रों की पूरी रुचि मानी जाती है, क्योंकि वह अपने विचारों को किसी आधार या नियंत्रण के अनुसार प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो उसका इंटरेस्ट होता है उसके अनुसार उसके बारे में लिखता है और बोलता है। जैसे गाय के ऊपर किसी बालक को अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि गाय के ऊपर जब अध्यापक बताता है 4 लाइन लिख के लाना या माता पिता के ऊपर लिख कर लाना, तो वो अपने मन से गाय के बारे में सोचता है और वो अगले दिन कक्षा में बताता है। जैसे उसने बताया था कि गाय के ऊपर किसी बालक को अपने विचार प्रस्तुत करने हैं, तो गाय की विशेषताओं में जो विशेषताएं उसे अच्छी लगती हैं उसको वह बताता है। वह उसको पूर्ण रूप से वर्णित करेगा। जो उसकी विशेषताएं, अगर गाय की आंखें उसे अच्छी लगी तो उसने गाय की आंखों के बारे में लिख दी 4 लाइनें। उसकी पूंछ अच्छी लगी तो पूंछ के बारे में लिख दिया। उसके पैर अच्छे लगे तो पैर के बारे में। इस प्रकार वह लिखित अभिव्यक्ति का सहारा लेते हुए पूरी रुचि एवं मनोयोग से प्रस्तुतिकरण करता है। ठीक है, रुचिपूर्ण लेखन में बालक को पूरी मनोभाव से, मनोयोग से वो अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। चाहे गाय के ऊपर हो, चाहे कुत्ते के ऊपर निबंध हो, चाहे माता पिता के ऊपर हो, ठीक है, चाहे स्कूल के ऊपर हो, चाहे हमारा विद्यालय, पहले छोटे छोटे निबंध ऐसे ही तो दिए जाते थे बालकों को, तो बालक अपने रुचि के अनुसार लिख के लाते थे। हमारा स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल है, हमारे स्कूल के जो अध्यापक हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अपने मन से ही तो सबकी तारीफ और वो करते थे। तो ये होता है रुचिपूर्ण लेखन। इसमें बालक की पूरी
पूरी उसे इंटरेस्टेड बातें करने का मौका मिलता है और वह ऐसे ही निबंध लिखना या अपना लेख लिखना सीख जाता है। ये हो गया आपका रुचिपूर्ण लेखन। अब आया प्रभावी लेखन। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा लेखन में प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। ठीक है, जो सृजनात्मक लेखन होता है उसी के द्वारा ही लेखन, जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा लेखन में प्रभावशीलता उत्पन्न होती है। ठीक है, सामान्य रूप से देखा भी जाता है कि जब लेखन कार्य नियंत्रित एवं प्रतिबंधित रूप में होता है तो बालक शिक्षक या पुस्तक का अनुकरण करता है। किसका? शिक्षक या पुस्तक, ये दोनों चीजें याद रखें। शिक्षक या पुस्तक का अनुकरण करता है। जब उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। जब वह बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है तो इसकी संभावना भी बढ़ जाती है कि उसके लिखित विचार, जो उसके विचार हैं सृजनात्मक लेखन में, जो उसके विचार हैं पुस्तक एवं शिक्षक दोनों से ही श्रेष्ठ होंगे। इससे भी श्रेष्ठ होंगे और पुस्तक से भी श्रेष्ठ होंगे। ठीक है, क्योंकि बालकों में भी अनेक छात्र प्रतिभाशाली एवं योग्य होते हैं। बालक भी कई तरह के होते हैं, कोई प्रतिभाशाली होता है और कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, कोई कम प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, तो इस प्रकार बालकों का सृजनात्मक लेखन प्रभावी एवं श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, ये था आपका प्रभावी लेखन। बालकों के लिए कैसा होना चाहिए कि उन्हें अपनी पुस्तक का सहारा भी लेना चाहिए, शिक्षकों के जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी बातें भी दिमाग में रखकर, तो वो दोनों चीज़ें मिलाकर अपना प्रभावी लेखन और ज़्यादा अच्छा करता है। ठीक है, अब इसका मैं थोड़ा सा मूल्यांकन क्या होता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, थोड़ा सा 1-2 लाइन में ही बता दूंगी मैं इसे कि स्वतंत्रता पूर्वक सृजनात्मक लेखन में, जो स्वतंत्रता पूर्वक सृजनात्मक लेखन है, स्वतंत्रता पूर्वक सृजनात्मक लेखन में भाषा शैली, व्याकरण संबंधी ज्ञान परिपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भाषा शैली। ठीक है, इसे याद रखें, और परिपूर्ण ज्ञान। ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, भाषा शैली और परिपूर्ण ज्ञान। ठीक है, भाषा शैली का भी ध्यान रखना पड़ता है और इसका परिपूर्ण ज्ञान भी। ठीक है, सृजनात्मक लेखन में मुहावरों का भी प्रयोग होता है, लोकोक्तियों का भी प्रयोग होता है, और मुहावरों का भी होता है, लोकोक्तियों का। मौलिकता का उद्देश्य भी स्पष्ट समझ में आ जाता है। किसका? मौलिकता का। इसमें मौलिकता का भी उद्देश्य स्पष्ट नजर या स्पष्ट समझ में आ जाता है, तथा यह लेखन सरल, बोधगम्य तथा साहित्यिक भी होता है। तथा यह लेखन स्पष्ट, सरल तथा साहित्यिक भी होता है। आज केवल इतना ही। मैंने आज आपको सृजनात्मक लेखन पूरा बता दिया है। कल दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। और हमारा आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो इसे ज़रूर देखें और समझें, पसंद करें। ठीक है, और इसे लाइक भी करें, और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।